All right, guys. So this is the eighth episode of the video series A to Z Guide for ICT and SMC. And in this video, we are discussing Premium Discount Array, also known as PD Array. So लास्ट वीडियो में हमने ये दो डायग्राम तो देखा ही था। उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक डिस्काउंट लेवल होता है और एक प्रीमियम लेवल होता है। डिस्काउंट से हम बाई करते हैं और प्रीमियम से हम सेल करते हैं। और इसमें ये देखा था कैसे फिबोनाची लेवल से हम बेस्ड ऑन लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो ये पॉइंट है जहाँ से हम सोच रहे हैं कि लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे या फिर इस केस में शॉर्ट करेंगे, ये जो दो पॉइंट है ये आर्बिट्ररी पॉइंट्स हैं। ये कहीं पे भी मतलब जैसे कि डेंगलिंग है, ठीक है, 50% से नीचे है, बट 50% से नीचे है तो क्या हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं? जैसे सपोज यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर होता भी है तो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, दोबारा नीचे आ सकता है। कहने का ये मतलब है कि जो ये पॉइंट है ये कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन से नहीं आ रहा है, जस्ट एक ब्रॉडर लेवल से आ रहा है। एक डिस्काउंट लेवल 50% से नीचे वहाँ से आ रहा है। तो मे बी वी डोंट वांट दैट। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन पैटर्न हो जहाँ से हम इस पॉइंट को देख सकते हैं, वहाँ से ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। सो दैट स्पेसिफिक प्राइस एक्शन पैटर्न फ्रॉम विच द ट्रेड कैन बी प्लान्ड इज कॉल्ड पीडी एरे। इन केस ऑफ डिस्काउंट इसको कहेंगे डिस्काउंट एरे, इन केस ऑफ प्रीमियम इसको कहेंगे प्रीमियम एरे। तो हैविंग सेड दैट हमारे पास क्या क्या मोर और लेस यही 7 पीडी एरेज हैं। इससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं, अभी मुझे हो सकता है पता नहीं हो या याद नहीं हो, लेकिन प्राइमरीली यही 7 है। इनमें से पहले जो 5 है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फेयर वैल्यू गैप्स, स्विंग हाई एंड लो, इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप, बैलेंस प्राइस रेंज एंड ऑर्डर ब्लॉक। पहला 4 जो है वो एपिसोड 1 में ही डिस्कस हो चुका है, और ऑर्डर ब्लॉक है वो एपिसोड 2। इंटायर एपिसोड वॉज फॉर ऑर्डर ब्लॉक ओनली। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूरी है कि वो वीडियो देखें आप, क्योंकि नहीं तो फिर कंप्लीट पीडीआरए जो स्ट्रक्चर है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। बट देन पॉइंट 6 एंड 7 आर ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक। वो हमने अभी तक कभी डिस्कस नहीं किया, तो वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये प्राइस है, ये जो पिछले स्लाइड का जो डायग्राम है यही डायग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया टूवर्ड्स द लेफ्ट। यहाँ पे मान लीजिए ये एक लो बनाया, फिर एक हाई बना, फिर एक लोअर लो बना, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर लोअर हाई इट मेक्स अनदर हायर हाई। दैट मीन्स ये जो डाउनवर्ड जो इसकी ट्रेंड थी ये टूट गया और एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होकर ऊपर हायर हाई बन गया। अगर इस टाइप का सिचुएशन है एंड ये जो लो है ये एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से आ रहा है, सो देन ये जो लास्ट सीरीज ऑफ अप क्लोजिंग कैंडल है, क्योंकि ये अप क्लोजिंग कैंडल है मैंने ग्रीन से दिखा रखा है, हालांकि ये एक लाइन चार्ट है, बट यहाँ पे अप क्लोजिंग कैंडल होगा तो ग्रीन कैंडल्स होंगे, इसलिए मैंने ये दिखा रखा है ग्रीन कलर से। तो ये जो सीरीज ऑफ अप क्लोजिंग कैंडल्स है इसको इकट्ठा एक साथ इसको बोलेंगे ब्रेकर ब्लॉक। और जैसे ही प्राइस रिट्रेस होकर यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक तक आएगा, वहाँ से हम फिर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्राइमरीली ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ब्रेकर का, यहीं से ट्रेड प्लान किया जाता है। अदरवाइज ये पॉइंट यहाँ से भी जनरेट हो सकता है, बीच में कहीं से भी जनरेट हो सकता है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। बट हम लोग जो ब्रेकर ब्लॉक देखते हैं या फिर जो ट्रेड एंट्री लेते हैं वो हमेशा ये टॉप से ही लेते हैं। अच्छा, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या होता है? इस सपोर्ट कौन कौन सी पैटर्न को हम सपोर्ट कहेंगे और रेजिस्टेंस कहेंगे, ये चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक के थियोरी में, जहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक में भी एक सपोर्ट लेवल दिखाया था। अगर हम पीछे चलें ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो में, ऑर्डर ब्लॉक के जो ये जो स्लाइड्स हैं इसमें देखिए ये डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे मैंने ये 5-6 केसेस दिखा रखा है। वही सपोर्ट लेवल अगर हायर टाइम फ्रेम में है तो उसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लेवल मतलब जो ये आपका
डायग्राम है, मान लीजिए 15 मिनट्स का डायग्राम है, तो जो सपोर्ट लेवल है वो उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर या दो टाइम फ्रेम ऊपर का होगा। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट शुड बी डेली टाइम फ्रेम और मे बी 4 आवरली और 1 आवर ऑल्सो। ओके, हैविंग सेड दैट, ये हो गया आपका ब्रेकर ब्लॉक बुलिश का एग्जांपल। इसी का एक मतलब मॉडिफिकेशन है, जैसे अगर इस ब्रेकर ब्लॉक के बीचों बीच यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप भी आता है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, तो देन ये ब्रेकर ब्लॉक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और इन टर्म्स ऑफ आईसीटी इसको हम यूनिकॉर्न सेटअप कहते हैं, यानी कि ब्रेकर प्लस एफवीजी। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है आपके पास तो उसको हम यूनिकॉर्न सेटअप कह सकते हैं। और उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि ये यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा यहाँ इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, तो सिमिलरली यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बियरिश है, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट केस है। यहाँ पे जैसे एक हाई बन रहा है, लो बन रहा है, फिर एक हायर हाई बन रहा है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ हायर लो, एक लोअर लो बन रहा है, यानी कि ये ट्रेंड, अब ट्रेंड जो कंटिन्यू था वो टूट गया ड्यू टू दिस इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस, एंड देन फिर वो रिट्रेस होकर जब वापस आता है यहाँ पे इस लो पे, तो वहाँ से एक शार्प सेलिंग होता है। यहाँ पे भी एक यूनिकॉर्न सेटअप सिमिलर है, जहाँ पे अगर ब्रेकर है, ये सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल, इसको ब्रेकर कहेंगे। उसी लोकेशन पे अगर एक एफ भी है, बियरिश एफ उसको हम यूनिकॉर्न सेटअप कहेंगे। अच्छा, ब्रेकर ब्लॉक डिस्कस करने के बाद अभी मिटिगेशन ब्लॉक डिस्कस करेंगे। मिटिगेशन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, इसमें ऑर्डर ब्लॉक से कुछ भी अलग नहीं है ये। तो इसको अलग से स्टडी क्यों किया जाता है आई डोंट नो, बट इसमें ऑर्डर ब्लॉक से मैं तो इसको ऑर्डर ब्लॉक ही समझता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक जो एक प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से जनरेट होता है, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इससे एक ऑर्डर ब्लॉक और जनरेट हुआ, उससे एक ऑर्डर ब्लॉक और जनरेट हुआ। इसको सिंपल सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी सोच सकते हैं। जैसे एक कंटिन्यू ट्रेंड हो रहा है, मान लीजिए डाउन ट्रेंड है, तो एक हाई बना, लो बना, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ऐसे करके एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये अगर ये एक सपोर्ट है, जैसे ही ये सपोर्ट यहाँ पे आया, रिट्रेस होके दिस सपोर्ट बिकम्स एन रेजिस्टेंस, एंड देन फिर यहाँ से शार्प सेलिंग होता है। ये क्यों होता है दोनों ही केस में, ब्रेकर और मिटिगेशन ब्लॉक? यहाँ पे जो मान लीजिए कोई भी अगर बाई कर रहा है लो पे इस लो पे अगर किसी ने बाई किया है, तो अब मार्केट नीचे चला गया और उसने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो क्या होता है, वो अभी अंडर वाटर होता है। ये वो वेट करता रहता है कि कब प्राइस यहाँ पे आएगा और कम से कम वो ब्रेक इवन में उसको क्लोज कर देगा। तो जैसे ही प्राइस रिट्रेस होकर यहाँ पे आता है, तो जितने भी बायर्स इस पॉइंट में जितने भी बायर्स थे वो तुरंत उसको सेल कर देते हैं ब्रेक इवन हो जाने के लिए। सिमिलरली वही सेम बायर्स या फिर नए बायर्स भी हैं, मार्केट के नया ट्रेंड को समझते हुए यहाँ पे सेलिंग भी करते हैं। तो टोटल बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इसी पॉइंट पे आ जाता है, इसीलिए दोबारा हम इसके यहाँ से सेल कर सकते हैं। सिंपल सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस है या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स है, इसको मिटिगेशन ब्लॉक के टर्म्स में बताया जाता है, लेकिन कोई ऐसे खास इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक से मतलब ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ऐसे ही जैसे ये डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में भी आप बना सकते हैं सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स, इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक कहेंगे। तभी मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक आपको समझ में आ गया होगा। मेन डिफरेंस ये है कि एक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में मिटिगेशन ब्लॉक बनते हैं, और ब्रेकर ब्लॉक हमेशा ट्रेंड चेंज होने के बाद बनते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अभी अगर समझ में आया है तो चार्ट पे चलते हैं। विप्रो का चार्ट है, डेली चार्ट में हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक उसमें मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो फिर चार्ट पे चलते हैं अभी। अच्छा, तो ये विप्रो का डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखिए ये एक हाई था, ये एक हाई है जिसको इसने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। तो अभी मान लीजिए यहाँ यहाँ पे नहीं है, आपका कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है आपके पास, सपोज यहाँ पर है, तो नेचुरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विल बी बायर्स हियर, ठीक है। तो जो ये लो है, यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक है,
ये ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, मैंने ब्रेकर अगर है तो उसको रेड रेक्टेंगल से मार्क किया है, और मिटिगेशन ब्लॉक है तो ब्लू रेक्टेंगल से मार्क करूँगा। तो उस हिसाब से आप बार बार इसको मैं बताऊँगा नहीं, बस रेड अगर है तो आप समझ लेना कि ये ब्रेकर है, अदरवाइज ब्लू अगर है तो मिटिगेशन ब्लॉक है। तो इसको मैं रेड बनाता हूँ, क्यों ये ब्रेकर है वो भी मैं बता दूंगा। तो ये सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, उससे एक अप ये मिला है, रिएक्शन मिला है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया एक तरीके से। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से अब ट्रेड ले सकता है कोई भी, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है ना ओवरऑल। तो जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा तो ये नीचे रिट्रेस कर रहा है, ये अच्छी बात है। बायर्स वेट कर रहे हैं, जैसे ये आया यहाँ पे रिएक्शन में, यहाँ पे इसका हाई भी टूट गया, तो यहाँ से काफ़ी लोग बाइंग कर रहे हैं इसको। अभी क्या हुआ, ये सारे कैंडल्स पे बाइंग चल रहा है। अभी देखिए ये टूट गया, ठीक है। तो जैसे ही टूट गया तो जो ये सब बायर्स हैं, जो जिन्होंने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया था या कुछ भी नहीं लगाया था, वो सब अभी वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, एक ये प्राइस एक बार कम से कम यहाँ पे आ जाए। देखिए एक बार तो आया है, जैसे ही ये डाउन क्लोज कैंडल बना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे ये डाउन क्लोज कैंडल बना, बायर्स जितने भी यहाँ पे बायर्स थे, जिनको लगा था ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, वो अभी ये सोच रहे हैं कि कैसे करके यहाँ पे एक बार आ जाए, यहाँ से हमने बाइंग किया था वहाँ पे एक बार आ जाए, तो वहाँ पे हम अपना पोजीशन क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आया उन्होंने पोजीशन क्लोज कर दिया, जैसे ही पोजीशन क्लोज कर दिया और शार्पली यहाँ से डाउनफ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया। तो अभी तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये ब्रेकर क्यों है फिर। तो ये सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल था, ये जिसने ये हाई दिया था, जैसे आपने स्लाइड में दिखा रखा है ना यहाँ पे, ये हाई है, लो है, हायर हाई है। सिमिलरली ये हाई है, लो है, हायर हाई है। फिर एक यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ हाई मतलब हायर लो, ये पे लोअर लोअर लो दे दिया। सपोज ये अगर हम इसको लो समझे, तो यहाँ पे देखिए एक लोअर लो दे दिया। फिर यहाँ पे ये हो गया ब्रेकर आपका, दिस इज योर ब्रेकर ना। ब्रेकर का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है। अभी यहाँ पे ब्रेकर पे ये रिट्रेस किया है, ठीक है। अच्छा, स्लाइड पे हमने बताया था कि ये जो हायर हाई है ये एक इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस से आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे अभी इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस कौन सा है, जहाँ जहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, उसको अगर एक टाइम फ्रेम ऊपर जाएंगे तो देखिए ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो ये एक सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स। ये फिर ये ऐसे घूम के यहाँ आया, यहाँ से फिर डाउनफॉल। तो फिर ये ट्रेंड कौन सा है, देखिए लो है, हाई है, फिर लोअर लो है, लोअर हाई है। ब्रॉडर लेवल पे देखें तो ये लो है, फिर लोअर हाई है, तो डाउन ट्रेंड है। और इस डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक में क्या बताया था, ये देखिए जहाँ पे भी ये लो बनता है बाद में जाके यहाँ पे टच होगा, तो वही हो रहा है, जो ये लो बन रहे हैं वहाँ पे जाके टच हो रहा है। जैसे अभी ये लो बना था, यहाँ पे टच हुआ नहीं है, पूरा एरिया खाली है, तो बाद में वहीं पे गया ना, तो देयरफॉर दीज आर द मिटिगेशन ब्लॉक्स। तो हम ब्लू बना देंगे इनको। ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, बट ये ब्रेकर है। इसके आगे क्या, इसके आगे अभी देखिए ये सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स है,
ये सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स हैं, वहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ टच किया, सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स, फिर ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। अभी जैसे नीचे यहाँ से देखिए, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे टच किया, मिटिगेशन ब्लॉक है एक। अब फिर अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है डाउन ट्रेंड, तो इन दैट केस एक और मिटिगेशन ब्लॉक बनने चाहिए थे, वो बना नहीं है अभी। उसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पे वीक करके ये ऊपर चला गया। दैट मीन्स अभी क्या, अभी ये ब्रेकर है। अभी ये जो पॉइंट है, सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स, ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर है। इस टाइप का ब्रेकर हुआ ये, इस टाइप का, इस टाइप का, लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, तो लो हाई, लोअर लो, हायर हाई। अभी क्या होना चाहिए, ये जो ब्रेकर है, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये छोटे छोटे ये स्मॉल डाउन क्लोज कैंडल्स भी बन रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ओवरऑल देखना पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हैं या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो इतना एक्यूरेसी में ये चलते नहीं है। ये जो एल्गोरिथमिक जो प्राइस डिलीवरी है और जो प्राइस सिग्नेचर्स हैं, वो इतने, मतलब अगर आप सोचेंगे कि सारे ही कैंडल्स यहाँ पे अप क्लोज कैंडल्स बनेंगे, सारे ही डाउन क्लोज बनेंगे, तो उस हिसाब से नहीं चलता है इंडियन मार्केट। थोड़ा सा आपको यहाँ पे जजमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि एक सीरीज़ बन रहा है ना, उसमें बीच में अगर थोड़ा बहुत अप क्लोज कैंडल है भी, तो उस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे, हम ये टोटलिटी में इसको ब्रेकर समझेंगे। अभी देखिए यहाँ पे काफ़ी अनहेल्दी ये मूवमेंट हुआ है, ये ब्रेकर को इसने कभी टच किया ही नहीं है। तो अभी आने वाले दिनों में मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आएगा प्राइस नीचे, इस ब्रेकर को मिटिगेट करने के लिए, फिर दोबारा ऊपर जाएगा। जो भी है वो बात की बात है, अभी तक तो ये सिचुएशन है। तो होप आपको मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर समझ में आया होगा। मेन इसमें यही है कि मिटिगेशन ब्लॉक में एक कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूटी है ट्रेंड का, वही रहता है, उसमें जो प्रीवियस लो है वो मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। और ब्रेकर में ट्रेंड चेंज होने के बाद जो लास्ट लो होता है वो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, या फिर इसका जस्ट अपोजिट। तो यही हो गया ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को 2-4 बार देखिए और एग्जाम्पल भी स्टडी कीजिए। आप जैसे मैंने विप्रो का स्टडी किया है यहाँ पे, आप किसी और स्टॉक का या इंडिसेस का या फॉरेक्स का चार्ट खोल के इसको ब्रेकर और मिटिगेशन ब्लॉक आइडेंटिफाई कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन को यूज़ करके मुझसे पूछ सकते हैं। बट दैट्स इट, अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेट अस सी व्हाट वी कैन ब्रिंग in the next video. Until then, goodbye and thanks for watching this video.